हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशांत। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें दोस्तों। आगे पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये वर्ड है वह सी वेंदा ने दिया था वर्ड, ठीक है। और साइंटिस्ट कोई काम का नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट जो है इनका कॉलिकर। कौन सा साइंटिस्ट है? कॉलिकर। नेम भी इनका जो होता है ना बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, अजीब, इसलिए याद होता है, याद नहीं करने से इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आइए, माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज माइटोकॉन्ड्रियन unless specifically stained are not easily visible under the microscope। बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनने लायक है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि ईजिली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के। जैसे कि देखिए, माइक्रोस्कोप पर रखने तर स्पेसिमेन रखेंगे तो वो ईजिली विजुअल हो जाएगा, लेकिन ये ईजिली विजुअल नहीं है माइक्रोस्कोप पर रखने पर जब तक उसे स्टैंड नहीं करते। तो स्टैनिंग करते हैं किसके? एक होता है जेनस ग्रीन, लिख लीजिए आप लोग, किससे स्टैन होता है? बीटा स्टैन, इससे स्टैनिंग करते हैं पहले, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखिए आपको इजीली विजुअल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सोल। क्या कर रहा है? इसके पहले आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एटीपी का जो प्रोडक्शन है बहुत रोल निभाता है। तो इस कारण से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है, क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजिकल, जितना ज़्यादा हम भाग दौड़ करते हैं, सेल जितना बिजी रहता है उतना ज़्यादा एटीपी खर्चा होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इन टर्म्स, तो ये क्या करता है? सेल टू सेल वेरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, ठीक है। इन टर्म्स शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबली डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। देखिए, ये तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरी करता है और उसका साइज और शेप भी वेरी करता है पर सेल। टिपिकली इट इज़, खासतौर पर ये सॉसेज शेप्ड का होता है या सिलेंड्रिकल। एकदम इम्पोर्टेंट है कि इसका शेप कैसा होता है। डायमीटर भी इम्पोर्टेंट है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज क्या हुआ? 0.5। लेंथ इसका 1 से लेकर 0.4 तक, 1.0 से लेकर 4.1 तक, ठीक है, लेंथ हो गया। इच माइटोकॉन्ड्रियन, तो ये क्या है? सिंगुलर है। इज डबल, क्या हो गया? ये डबल। अभी तक ने हमने पढ़ा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स लुमेन distinctly into two aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment। आप लोग फिगर में देखिए ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसके कारण कंपार्टमेंट में बट गया, एक आउटर कंपार्टमेंट एक इनर कंपार्टमेंट। और ये मैट्रिक्स हो गया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मैट्रिक्स हो गया। और ये दोनों के बीच में, दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये क्या हो गया? फोल्डिंग्स होता है इसमें, जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट में बांट दिया, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड, जो इनर कंपार्टमेंट है जो अंदर की तरह है, फिल्ड विथ ए डेंस होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स।
जो इनर है सेल के अंदर, इनर टुवार्ड्स द सेल, यानी टुवार्ड्स द सेल जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें क्या होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब होता है सब मिक्सचर, सब समान, इक्वल। आपको सॉलिड और सॉल्वेंट में फ़र्क ही नहीं पता चलेगा, उसे होमोजीनियस सब्सटेंस, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। और द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, जैसे कि ये 2 सेल हुआ, एक सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सेल हुआ, ठीक। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है, होमोजीनियस सब्सटेंस का मैट्रिक्स, ठीक। होमोजीनियस सब्सटेंस का मैट्रिक्स है। तो द इनर मेम्ब्रेन forms a number of infoldings called the cristae towards the matrix, ठीक है। देखिए जो ये इनर मेम्ब्रेन हम सिर्फ पा रहे हैं, ठीक, तो ये क्या बना रहा है, ऐसे फोल्डिंग्स बना रहा है, ये पूरा ये गायब है, ठीक है, ये पूरा ऐसे फोल्डिंग्स बना रहा है, ठीक है। हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, फोल्डिंग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टे बोल रहे हैं। द क्रिस्टे इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया, जिसके कारण सर्फेस एरिया बढ़ गया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के पास एंजाइम्स होते हैं अपने अपने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन वह होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत करके यूज कर कर एटीपी बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Hence they are called powerhouse of the cell. They produce cellular energy in the form of ATP. The matrix also possesses single circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes, 70S, and the components required for the synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission. देखिए, the matrix also possesses single circular DNA. इसके पास क्या होता है, सिंगल, अकेला, और सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, एक ही है, एक है, सर्कुलर है डीएनए। और आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है, राइबोसोम्स भी है, वो भी कौन सा टाइप का, 70S राइबोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक के सिमिलर है, ठीक। तो यहाँ पर ये एक बर्ड है, इसके पास डीएनए है, क्या है, डीएनए। तो ये क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस, मतलब यह खुद से अपने प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स भी है। तो ये ज़्यादातर डिपेंड नहीं रहेगा मेन डीएनए के न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, ये कुछ काम खुद भी करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को खुद के पास भी एक क्या है, डीएनए है, ठीक। इसलिए उसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, क्योंकि उसके पास डीएनए है और राइबोसोम है खुद का प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक। और क्या, और एक आती है क्या चीज़, जो एनिमल सेल्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है ज़्यादा होता है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट्स, बिकॉज क्यों हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि एनिमल सेल्स हैव high number of mitochondria than plants because only mitochondria present in animal cell for energy। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ, एनिमल सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है प्रेजेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए एनिमल सेल में ज़्यादा होता है। बट इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट फॉर एनर्जी। लेकिन वही प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है एरोबिक रिस्पिरेशन, जो कि एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है कि एरोबिक रिस्पिरेशन होता है।
द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये फिजन से डिवाइड करता है, ठीक। तो ये कैसे अपना संख्या बढ़ाता है, फिजन की तरह। इंजाइम प्रेजेंट कहाँ है, दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर, दोनों पे प्रेजेंट है। क्या लिख रहा है, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक इंजाइम्स एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है, अपना अपना इंजाइम है। और इसका स्टैनिंग तो हम बता दिए। और इंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट है ये 70S, तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल से भी मिल रहा है, मिलता जुलता है, ठीक है। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया का रहा। फिगर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और फिगर तो देखकर आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन चाहिए। और ये सब मेरे पढ़ाने के बाद भी एनसीईआरटी पढ़िए, आपको इजीली समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा प्लास्टिड्स पर। क्या चीज़ होगा, प्लास्टिड्स पर, तो अगले वीडियो में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए।